Welcome to our channel. This is a series how to cover basically geography for UPSC, and this is geography class 10th की textbook है NCERT की. We'll understand basic concepts, and that's too from NCERT, so that we are by the end of this NCERT series we will be covering 6th class, basically 9th class NCERT, 10th, and then 11th, and little bit of 12th class NCERT. सो लेट्स बिगिन. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो आप सभी आराम से रिलेट कर पा रहे होगा व्हाट इज बेसिकली रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट. रिसोर्सेज आपके दो तरह के होते हैं नॉर्मली. कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज एंड human made resources. So everything are available in earth. This NCERT itself says everything available in the earth environment, in our environment, can be used to justify our needs, and provided it is a technological, accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. ठीक है. नेक्स्ट हम बोलते हैं इसमें human being is also an resources. फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल नेचर है आपका, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. तो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में. अब यहाँ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम एक प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, जब उसके जरिए हम अवेलेबल जो भी एनवायरनमेंट में रहता है इन्वॉल्व होता है इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन अ नेचर के साथ में टेक्नोलॉजी को और इंस्टीट्यूशन में ह्यूमन बीइंग इसके साथ में इंटरेक्ट करता है. नेचर बीइंग टेक्नोलॉजी through a technology and create an institution to accelerate their economic development. Do you think that resources are free gifts of nature? Yeah, ये free gift of nature है as is assumed by many. They are not basically. Resources are the function of human activities. Human beings themselves are essential component of a resources. They transform material in a environment and into resources and use them. नेचुरली थोड़ी है. जैसे बायोटेक एंड अबायोटिक सेक्टर्स हैं, ये दोनों आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी में पढ़े होंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटेक एंड अबायोटिक. दिस वाज अ मेन क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. exhaustible resources, renewable and non-renewable, on the other basis of ownership में individual, community, nation and international के basis पे, on the basis of status जहाँ पे potential है, developed stock और reserves के बीच में. तो basically resources being categorized as natural and human basically man-made, renewable and non-renewable. Renewable में they are being categorized as a continuous or a like जो विंड है, वाटर है, फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर, दिस इज कंटिन्यूस एयर. बायोलॉजिकल में नेचर ऑफ natural vegetation, forest and wildlife, and this is recyclable metals and non-recyclable fossil fuels. Structures of an institution and quantity and quality के basis पे. अब development of resources करना क्या है, क्यों ज़रूरी है? रिसोर्सेज आर अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेन क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को. इट वॉज बिलीव, ये जनरली बिलीव किया जाता है दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग उसको कैसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करता है. लाइक लाइट जला के छोड़ गया, बाहर जा रहा है पंखा ऑन है, ठीक है, आपको मतलब रूम में हीट की ज़रूरत नहीं है फिर भी आपने कोयले को जला के छोड़ रखा है. तो दैट्स व्हाट, ये क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. वाटर की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली, आप शावर से नहा के लाइक नहा रहे हो, नहाना है नहीं, साबुन सोप लगा रहे हो ये बॉडी पे, बट आपने शावर चला रखा है. दैट्स व्हाट वेस्टिंग वाटर. सो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं. तो इनडिस्क्रिमिनेटली आप उसको यूज़ कर रहे हो. दैट हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. पहली प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में, क्या चीज़, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स की ग्रीड को मीट करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट करते जा रहे हैं. एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स के पास ये एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है विच इन टर्न डिवाइडेड क्या करता है द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, जहाँ पे एक रिचर सेक्शन होता है, दूसरा पुअर सेक्शन होता है. जैसे कि लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, रिच के पास में बहुत सारा लैंड है, गरीब के पास में मुश्किल से 2 बीघे का खेत होगा. दैट्स ऑल. तो ये इस तरह से एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज आर इन few hands, and indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis. जैसे indiscriminately हम नेचर को क्या है, लाइक जंगलों को काटे जा रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ लाइक फॉर डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं, अफॉरेस्टेशन की तरफ एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं,
इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन राइज हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड माइंस हो रही हैं। तो इस तरह से क्या हमें क्या देखने को मिला है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। नाउ इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट अवर लाइफ स्टाइल। बहुत ही बड़ी बड़ी चीज पूछ ली उसने। आगे, प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी और विलेज इन्वेस्टिंग अ पीपल एट पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ रिसाइकलिंग ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्ट। हार्डली, बहुत ही रेयर लोग करते हैं। विलेजेस में फिर भी होता है, लाइक कपड़े जो बेकार हो जाते हैं तो उसका वो क्या बोलते हैं, मैट सी बनाते हैं, वो मैट बना लेते हैं, उसका कुछ दूसरा रिसाइकलेबल आइटम बना देते हैं, लाइक वो बैग्स बना लेते हैं, कैरी बैग्स बना लेते हैं पैंट से। तो दीज ऑल थिंग्स वो वहाँ पे करते हैं। बट सिटी एरिया में आई हैव नेवर सीन एनीवन यूजिंग इन सच अ वे, लाइक बोतल ड्यू खराब हो गई, उसको बोतल को कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके उसको क्या है शो पीस बना लिया, लाइक क्राफ्टिंग एंड ऑल में उसको यूज़ किया। तो व्हाट डू दे थिंक अबाउट द रिसोर्सेज दे यूज। तो जनरली ठीक है, कूड़े में जाएगा। What is their opinion about the waste and its utilization? तो कॉलेज सो बेसिकली कोलाज बनाना है of your result, ठीक है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustainable quality of life and global peace. क्या हो गया, an equitable distribution जो है resources का, it is one of the basically essential for a sustained quality of life and the global peace. If the प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लीशन का जो है प्रेजेंट ट्रेंड का है, फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है, कंट्रीज कंटिन्यू रहता है, द फ्यूचर ऑफ अ प्लैनेट इट इज वेरी डेंजरस। Therefore, we will say resource planning is essential for sustainable existence or of all forms of life. Sustainable existence is a component of a sustainable development. We will say डेवलपमेंट पे जनरली यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई भी क्वेश्चन पूछता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई यू थिंक दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, और एलुसिडेट दिस विद योर कमेंट्स, ठीक है, और कमेंट ऑन दिस थिंग। तो वी विल से सिंपली से सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले बताएंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of the future generation. नेक्स्ट, ये हमने ये यूपीएससी का भी फेवरेट है और सीबीएसई का भी फेवरेट है। रियो दे जेनेरो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। इन जून 1992 मोर देन 1000 हेड ऑफ द स्टेट मेट एट रियो दे जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अ अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कब से हम लड़ रहे हैं, देखो 1992 से हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। बट उसके बाद भी देखो हमारा उसके बाद क्या आता है, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड क्या करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन एंड्रोज द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एनरोज करता है एंड द एडेप्टेड एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 कब एडेप्ट किया था, अर्थ समिट में। कौन सा, रियो दे जेनेरो, कहाँ पे, ब्राज़ील में, कब, 1992। ये बेसिकली आपके लिए प्रीलिम्स के भी लिए क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क फॉर सीबीएसई हो गया। एंड फॉर अचीविंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। एजेंडा 21, व्हाट इज एजेंडा 21? बेसिकली इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 इन ब्राज़ील, रियो दे जेनेरो, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंटल डिक्लेरेशन UNCED on the environmental. Basically this day on 1992 at the United Nations Conference on Environmental and Developmental UNCED which took like place at कहाँ पे, रियो दे जेनेरो में, ब्राज़ील में। It aims at achieving a, what was it aim क्या है एजेंडा 21 का? एजेंडा 21 aims to what? Aims at achieving a global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage and poverty, diseases through a global cooperation and or a common interest. Mutual needs are shared responsibility and shared responsibilities. One major objective of Agenda 21 is that the local government should draw its own local agenda. Local government जो है अपनी local agenda को वो बना सकती है, draw कर सकती है। अगला, why do we need resources planning? क्यों चाहिए भाई रिसोर्स प्लानिंग की, क्या जरूरत है ना, बहुत सारा यूज करते नहीं, रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस।
Very nice word. You can directly quote this in your exam hall. Why? Plan, because this is how you will answer. Planning is the, अब 10th के स्टूडेंट हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो कुछ, और कुछ 10th के स्टूडेंट्स हो, तो बेसिकली आपको आपसे उम्मीद की जाती है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी ना अच्छी हो. तो यहाँ सिंपल बोलेंगे, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ resources. It has importance in our country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. काफ़ी diversity है यहाँ पर. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other type of resources. There are some other region which are, second point लिखेंगे, there are some other region which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have a acute shortage of some vital resources. For example, example लेंगे, for example थर्ड में हम हर चीज़ में एग्जाम्पल देंगे ज्योग्राफी में. तो फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट. अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. And the state of Rajasthan is very well endowed with the solar and the wind energy but lacks in water resources. ठीक है. And the coldest desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country and it has a very rich cultural heritage but is deficient in water, infrastructure and some vital mineral. देखो कितनी सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं. This calls for a balanced resources planning at the national, state and regional as well as at local level. ठीक है. अब why do रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया कैसे स्टार्ट होती है? रिसोर्स प्लानिंग इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व क्या करती है? आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंट्री of the resources across the region of the country. और दूसरा, this involves surveying, a mapping and qualitative and quantitative estimate the measurement of the resources. सेकेंड चीज हमें क्या चाहिए? Evolving planning structure. ठीक है, endowed with the appropriate technology and skill and institutional setup of the implementing resource development plans, matching the resource development plans with the overall national development plans. India has made a कंसर्टेड एफर्ट्स. इंडिया ने कंसर्टेड एफर्ट्स बनाए बेसिकली अब तक निभाए हैं. अचीविंग किसके लिए? गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान जब उन्होंने लॉन्च किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बहुत मेजर फैक्टर है. बट मियर अवेलेबल ऑफ द रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग चेंज, किसके बेसिस पे? करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर क्या कर देता है? डेवलपमेंट को हिंडर कर देता है. देयर आर मेनी रीजन्स इन अ कंट्री दैट इज रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. बट कैसे हैं? दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. इन ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज बट हम पुअर रिसोर्स बेस है बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. जैसे कि दिल्ली मुंबई देख लो, रिसोर्सेज नहीं है इतने बट कैसे हैं? डेवलप्ड है. गुड़गांव देख लो, आप नोएडा देख लो, और वहीं आपका झारखंड में जाके विलेज देख लो कोई जो कि इतना रिच है, कोल की माइंस वगैरह है, सब कुछ है. ठीक है. क्या आंसर? हाँ नहीं बताए अभी भी. आगे, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवेल दैट द रिच रिसोर्सेज इन द कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. तभी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लेकर आए थे ब्रिटिशर्स. फॉरेस्ट को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था. इट वॉज primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of their region and establish their supremacy over the colonies. ठीक है. इस तरह से जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या, therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced अब तक all this in the different phase of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only सिर्फ involve नहीं करता availability of resources, but also the technology and the quality of the human resource. Human resource भी बहुत major factor है ना, and the historical experiences of the people. Why do we need to conserve the resources? तो अगला क्वेश्चन आता है. आप तो देखो हमने प्लानिंग कर ली, रिसोर्स डेवलपमेंट हमने सोचा, प्लानिंग कर ली, रिसोर्स के बारे में सब कुछ कर लिया, अब सब करना स्टार्ट के डेवलपमेंट करना. हमें क्या चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स भी तो चाहिए ना भाई. कैसे बिना कंजर्वेशन के कैसे हम रिसोर्स अगली फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ पाएंगे? नहीं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स आर वेरी वाइटल. लाइक कैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, तो वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. बट irrational consumption, over utilization of the resources may lead to the socio-economic and the environmental
प्रॉब्लम जो अभी की डेट में देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट अ वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट. दिस हैड बीन मेड, किस तरह से कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड द थिंकर्स. फॉर एग्जाम्पल पास्ट में हम देखते हैं गांधी जी वॉज अ वेरी एप्ट ऑफ वॉइसिंग his concern about the resource conservation in these words: there is enough of everybody's need, not for anybody's greed. बहुत कुछ है इनफ के लिए, इनफनेस के लिए, पर अगर आप ग्रीडी हो जाओगे तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना. सो यू शुड नॉट बी ग्रीडी. ही प्लेस द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल exploitated nature of the modern technology as the root cause of the resource depletion at the global level. He was against the mass production. तो वो mass production के against थे and wanted to replace it, किसके जरिए? Replace it with the production of the masses. At the international level, the Club of Rome एडवोकेट करता है रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फिर द फर्स्ट टाइम रिसोर्स कंजर्वेशन स्टार्ट होता है सिस्टमेटिक वे में 1968 में द क्लब ऑफ रोम में. एंड सब्सिक्वेंटली इन 1974 में गांधीयन फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय द दिस इज सुकुमचर इन हिज बुक स्मॉल इन ब्यूटिफुल. तो बेसिकली ये आपके लिए वन मार्कर बन जाता है. सुकुमचर इज अ बुक, या फिर स्मॉल इज ब्यूटिफुल इज बीइंग रिटन बाय whom? The Samuel contribution with respect to the resource conservation at the global level was made by the ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट. कौन सी? ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987. दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस क्या कर दिया? द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड अ कॉमन फ्यूचर. ठीक है. एंड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड इन द अर्थ समिट. कौन सी? एट द रियो द जनेरियो में इन ब्राजील इन 1992. लैंड रिसोर्सेज, अगला जो हम पहले बात कर रहे थे, लैंड रिसोर्स. वी लिव ऑन लैंड, वी बेसिकली परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज इकोनॉमिक ऑन द लैंड, वी यूज इट इन अ डिफरेंट वेज. दस लैंड इज अ कैसा है? नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance and it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. However, जो हम देखते हैं, land is an asset of a finite magnitude, therefore it is important to use this. यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, अवेलेबल फॉर द लैंड फॉर द वेरियस पर्पस विद अ केयरफुल प्लानिंग. इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जैसे नेमली माउंटेन में है. ये क्या फीचर्स हैं? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड. अबाउट 43% ऑफ अ लैंड एरिया इज प्लेन. हमारे यहाँ क्या है? 43% ऑफ इंडिया का जो लैंड एरिया है वो प्लेन है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. माउंटेन्स अकाउंट हाउ मच? 30% माउंटेन है ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड द ensure the perennial flow of some river and provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% area of the country is a plateau region, so it possesses, ये आपके rich reserves हैं यहाँ पे of minerals, fossil fuel and forest का. अब land utilization क्यों जरूरी है? land utilization basically किसके लिए? land resources are used for following purposes. पहला forest के लिए, land not available for cultivation, barren land and wasteland जो होता है, land put to not agricultural uses, example building, roads, factories, जैसे दिल्ली वगैरह में, दिल्ली एनसीआर में. other uncultivated लैंड जैसे एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जहाँ पे परमानेंट पेस्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड, घासें वगैरह चराने के लिए. लैंड अंडर अ मिसलेनियस ट्री क्रॉव आर नॉट इंक्लूडेड इन अ नेट शोन एरिया. Cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 agriculture areas. And fallow lands, basically current fallow left without a cultivation for one or less than a one agriculture area year, basically. Other than current fallow left uncultivated for the past 1 to 5 agriculture years. Net shown area, the physical extent of a land on which crop are shown harvested is known as the net shown area. What is net shown? जहाँ पे खेती हो रही होगी वही तो बोलेंगे net shown. यहाँ पे खेती नहीं हो रही है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पिछले 5 साल से अभी पड़ा है. वैसे फैक्ट तो यही है. जब सपोज मैं भी लाइक दिल्ली में रहती हूँ, मेरा भाई भी गाजियाबाद में रहता है, तो बेसिकली मतलब दिल्ली एनसीआर में ही है दोनों बेस्ड. माई फादर, अभी तो हो रही है खेतियाँ. द मोमेंट दे विल
मेरे पापा के जाने के बाद में मुझे नहीं लगता वहाँ को कोई खेती करने जाएगा, वो जाएगा। ऑफ कोर्स ही इज़ एन इंजीनियर, ही वोंट गो। एंड आई एम मोस्टली इन दिल्ली, मैरिड इन दिल्ली, बेस्ड इन दिल्ली, तो डेफिनेटली मैं भी नहीं जाने वाली हूँ। तो हु विल लुक आफ्टर? वो इस तरह से लैंड क्या है, खाली छूट जाता है। क्योंकि आजकल क्या है, किसी की जैसे मेरे पापा के भी हम 2 ही बच्चे हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आप रिलेट कर पाओगे। तो इस तरह से लैंड बैरन रह जाता है। बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया बेस्ड हैं, उनके लैंड क्या है, आप वहाँ कोई नहीं खेती करने जा रहा। कौन जा रहा है खेती करने? लुक आफ्टर करने भी कोई नहीं जा रहा, खाली पड़े हैं। तो क्या है, इस तरह से 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए यूं ही पड़े जाते हैं, जबकि उनको किसी को दे देना चाहिए खेती करने के लिए, ताकि उसको वो लैंड क्या है, बैरन लैंड में काउंट ना हो, नेट शोन एरिया में आए। एरिया शोज मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इन is known as a gross cropped area. Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate and soil type, as well as human factors such as population, density, technological capability and cultural and traditional etc. ठीक है, इस तरह से ये आपका फॉरेस्ट ये डायग्राम देख लेना एक बार। ठीक है, ये आपके लिए यूपीएससी में अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए मींस में कोड करने के लिए होगा। एंड इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर 10th बोर्ड तो आपके लिए आंसर बेसिकली बोर्ड एग्जाम में कोड करने के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप इस तरह से बना दोगे यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया की है, कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका 1 मार्कर। लैंड यूज डेटा जो शो कर रहा है, लैंड यूज डेटा हाउ एवर अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया के लिए, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एक्सेप्ट द असम हैज नॉट बीन डन फुल्ली। असम का फुल्ली अभी तक नहीं किया। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड, इनको भी सर्वे नहीं किया गया है। तो हमारा बेसिकली हम इसमें देखेंगे दिस इज नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। The land under permanent pasture has also decreased. Permanently pasturation में जो include होता है वो भी decrease हो गया। How are we able to feed our huge cattle? तो हमारे पास में cattle industry काफ़ी second largest industry है अभी, पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल सब कुछ कैटल इंडस्ट्री में आता है। तो अभी क्या है, पैस्चर लैंड हमारे पास कम होता जा रहा है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट? मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड are either of the poor quality or the cost of cultivation क्या होता है, हाई हो जाता है। such land is very high, hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 year and these are included in the net shown area. Then the percentage of the NSA in the India comes to 54% of the total reporting area. तो पैटर्न जो है हमारा ऑफ द नेट शोन एरिया वेरी करता है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर 80% ऑन टोटल एरिया ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा का अगर लेते हैं, लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंड मणिपुर अंडमान निकोबार में। एंड वही हम फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। जनरली बोला गया 33% आपका होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया में से फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, बट हमारा क्या है, बहुत दूर है, काफ़ी बहुत कम है। सो it was outlined in the National Forest Policy 1952 में। It was considered essential for the maintenance of the ecological balance के लिए बहुत ज़रूरी है। The livelihood the millions people who live on the fringes of these forests depends upon it, basically scheduled tribes and जो basically बोडो, खासी, Gond, these all are scheduled tribe communities. Though they live in forest, they take care of the forest, so they are mostly dependent on forest activities. So a part of a land is termed as a wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland include rocky, arid and desert area, and land put on the other non-agriculture use include settlement, roads, railway, industry etc. and continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it had resulted in land degradation. इसकी वजह से land degradation हो रहा है ना। This in turn has a serious repercussion on society and the environment. What is basically understand by what you understand basically land degradation and conservation measures में यहाँ land degradation हो क्यों रहा है और इससे क्या समझते हो आप, और conservation measures क्यों क्या क्या ले सकते हो आप। We have shared our land with the past generation and we will
will have to do with the future also generation. 95% of our basic needs for food, shelter, clothing are obtained from these lands, and human activities have not only brought about degradation of the land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining. कौन सी human activities? Deforestation, overgrazing, mining, quarrying to कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली किसके लिए? लैंड डिग्रेडेशन. तो बेसिकली यूपीएससी में आता है लैंड डिग्रेडेशन, यू विल कोड दीज ऑल पॉइंट्स, एंड इफ इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दे आस्क यू विल कोड दिस थिंग. माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन. तो माइनिंग साइट जहाँ से माइनिंग हो रही है उसके बाद में जहाँ कंप्लीट होने का उसको छोड़ दिया जाता है. डीप स्कैर्समैन ट्रेस ऑफ द ओवरबर्डनिंग के लिए सिंपल निकल जाते हैं वहाँ से. इट इज स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, Odisha. Deforestation due to mining have caused a severe land degradation. In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, overgrazing is the main reason of the land degradation. In states like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and over irrigation is responsible. क्योंकि ट्यूबवेल वाला इरिगेशन फैसिलिटी को उसको वो यूज करते हैं ना फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग leading to the increase in salinity, alkalinity in the soil. The mineral processing like grinding of limestone of the cement industry and the calcite and soapstone of the ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. जनरली राजस्थान वाली की तरफ में एरिया से आता है तो नॉर्मली हम पंजाब हरियाणा की तरफ में काफ़ी उड़ के जाता है. तो इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड. इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी तो देखने को मिल रहा है. एज अ वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ अ लैंड एंड water pollution in many parts of the country. Like I hail from Narora basically. My schooling is done from Narora. Narora it has a nuclear power plant. तो basically वहाँ पे जितना land है ना तो normally हम क्या करते हैं जब production करते हैं यूरेनियम की हेल्प से किसका बिजली का उत्पादन करते हैं. जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उससे तो यूरेनियम को पहले वाटर से ना हैवी वाटर के फ्लो से ना धोया जाता है अच्छे से. उसके बाद उस पानी को ना छोड़ दिया जाता है कहाँ पे? ज़मीन पे, गंगा नदी में वापस नहीं भेजा जाता बिकॉज दैट इज सिस्टम. तो उस सिस्टम से वो पूरा का पूरा जो पानी होता है ना वो पूरा पानी के नहरों के जरिए ना किसकी तरफ बहाया जाता है. बेसिकली वहाँ पे काफ़ी सारा जो एरिया है ना वो उसका है एनटीपीसी के अंडर में है, नेप्स के अंडर, नॉट एनटीपीसी, नेप्स के अंडर में है. तो नेप्स के अंडर में जो जितना जगह है ना वो सारी जगह उन्होंने खेत ले रखे हैं काफ़ी सारे. और खेत सारे वहाँ पे क्या है ना तो हम एज एम्प्लॉय होके हम वहाँ के फल खाते हैं बिकॉज जनरली वी अंडरस्टैंड दैट इसमें रेडिएशन होगा काफ़ी सारा बिकॉज यूरेनियम धुलने के बाद में वो पानी वहीं लगा है, वहीं यूज़ लग रहा है, वहीं यूज़ हो रहा है. तो डेफिनेटली क्या है इस तरह से क्या हुआ लैंड का वेस्टेज हो रहा है. देख लो लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा है अपने जीवन में. तो हर चीज़ से हम सीख सकते हैं. There's a learning from everything. There are many ways to solve the problem of land degradation. सॉल्व करने के ऑप्शंस हैं. उस पानी को पहले ट्रीट किया करके फिर वापस रिलीज़ किया जाए तो मे बी शायद उसमें क्या हो रेडिएशन ना हो. बट वो नहीं, हम क्या करते कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं. अफॉरेस्टेशन एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. एक सेकेंड. ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट. प्लांटिंग ऑफ अ शेल्टर बेल्ट्स of plants, control on overgrazing, stabilizing of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods of a check land degradation in arid areas. Proper management of wastelands, control mining activities, proper discharge and the disposal of the industrial effluent and waste after treatment can reduce a land water degradation in industrial and the suburban areas. Soil as a resource. Soil भी दूसरा resource है हमारा. Soil is the most important renewable natural resources. It is a medium of a plant growth and the support of the different types of a living organism on the earth. The soil is a living system. Soil क्या है? Living system. It takes millions of years to form a soil up to a few centimeter in depth. रिलीफ कैसे? पेरेंट रॉक, बेड रॉक. अभी ना हम आगे चल के इसका प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे बट इसको अभी क्या है पेरेंट रॉक और अ बेड रॉक से क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ अ लाइफ एंड अ टाइप
एंड टाइम बेसिकली आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल. सो हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस वी विल स्टडी लेटर. वेरियस फोर्सेस ऑफ द नेचर सच एज चेंज इन द टेम्परेचर एंड एक्शन ऑफ द रनिंग वाटर एंड विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज डिकम्पोजर्स हैं ये आपके ऑफ द डिकम्पोजर एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस in the soil are equally important. Soil also consists of a organic and inorganic material. तो बेसिकली कैसे अनवेदर्ड पेरेंट रॉक से सबस्टैंडर्ड वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल बनता है, फिर सब सॉइल पैटर्न बनता है, फिर टॉप सॉइल एंड अपर लेयर ऑफ सॉइल इस तरह से बनता है. ठीक है. इफ यू कोट इन आंसर सॉइल फॉर्मेशन में इस तरह से डायग्राम बना दोगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उसके. तो उसके बाद सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक. हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज. सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हमने पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. कैसा एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल कैसी होती है? दे हैव अ डिपोजिशन कैसे बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर. कौन कौन सी? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. 3 ये रिवर हैं. दिस सॉइल एक्सटेंड फ्रॉम द राजस्थान, गुजरात एंड थ्रू अ narrow corridor. यहाँ पे alluvial soil is also found in eastern coastal plains और particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. ये हमने description देख लिया. And this is the most widely spread important soil. In fact, the entire northern plain जो है आपका made of alluvial soil से बना हुआ है. ठीक है. अगला हम देखते हैं alluvial soil consists of a various proportion of the sand, silt and clays. As इसमें देखते हैं the soil particles appear some what bigger than the size in the upper reaches the river valley and near the places of the break of the slope. तो यहाँ पे duars, shaos and tarai ये predominant such are the basically these are the common in the predominant plains हैं such as duars, coarse and tarai. ये आपके 1 मार्कर हो गए यहाँ से. Apart from the size of their grains and the component soil are also described on the basis of their age. age की बेस पे खादर मांगर बोलते हैं. न्यू सॉइल को खादर बोलते हैं और पुरानी सॉइल को क्या बोलते हैं? बांगर. बांगर मतलब बेसिकली छूटा हुआ पीछे से ऐसे याद कर लो बांगर. बिगर से याद कर लो बांगर. बांगर मतलब ओल्ड सॉइल आपकी हो गई. और एलुवियल सॉइल खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल. तो बांगर सॉइल हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़. उसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये नूडल्स लाइक द कंकड़ एंड इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर. एंड दो आपकी न्यू वाली सॉइल होती है उसमें क्या है? मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो गया? मोर फर्टाइल हो गया. एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. एज अ होल दोनों ही मतलब क्या फर्टाइल है. मोस्ट ऑफ दीज सॉइल्स कंटेन क्या करती है? एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ द पोटेशियम होता है, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी. किसकी फसल के लिए? शुगर केन, पैडी एंड व्हीट एंड अदर सीरियल्स जैसे पल्सेस वगैरह होती हैं काफ़ी सारी. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी regions of alluvial soils are intensely cultivated and densely populated होते हैं. Soils in these soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after a proper treatment कराने के लिए आज की डेट में किसानों को पैसा नहीं है और सरकार इस पर एफर्ट्स डालती नहीं है, तो इस तरह से हो नहीं पाता है. एंड इरिगेशन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए सॉइल के लिए. ब्लैक सॉइल अगली सॉइल आती है. कितना बड़ा है चैप्टर, चलो करा ही देते हैं. These soils are black in color and are known as rigor soil. Black soil is ideal for growing cotton and is known for a black cotton soil, known as a black cotton soil. इसको हम black cotton soil बोलते हैं. It is believed that a climatic condition along with the parent rock material are the important factors of formation of a black soil. This type of a soil is typical in Deccan Traps and basalt and regions like spread over northern western Deccan Plateau, and most of the lava जो flow करता है that cover the plateau of the Maharashtra, Saurashtra, Malwa, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड गोदावरी एंड द कृष्णा वैली की तरफ में. The black soil are made up of extremely fine and clayey material. They are well known for the capacity of hold moisture को hold करने में. It's in addition they are rich in soil nutrients such as calcium में, कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटाशियम, लाइम में. तो बेसिकली
हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसको देख लेना। फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है और एलिवियल सॉइल कहाँ कहाँ है, रेड सॉइल कहाँ है, रेड रीजन वाला आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल वाला भी दिख रहा होगा, दिस इज द ब्लैक सॉइल वन। एंड लेटराइट सॉइल आपका सिंपल, दिस वन इज लेटराइट सॉइल कोस्टल एरिया की तरफ में, ये थोड़ा सा, एंड ये दिस इज बेसिकली लेटराइट सॉइल। इसके बाद में एराइड रीजन की बात करते हैं, तो एराइड रीजन येलो वन, दिस वन इज एन एराइड रीजन, राजस्थान वन। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट में, दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग अ हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिनेशन ऑफ द सॉइल, एरेशन में हेल्प करता है। दी सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अ अनलेस उस तक उसकी खुदाई लाइक ऊपर से नीचे करने को हम बोलते हैं टिलिंग। टिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, जैसे ही उसमें फर्स्ट शावर के बाद में लाइक बारिश होने के बाद में प्री मानसून पीरियड से पहले उसको लाइक फर्स्ट शावर करने का उसको क्या करना है, टिलिंग करनी पड़ती है उसकी। रेड एंड येलो सॉइल अगला सॉइल है आपका। रेड सॉइल डेवलप क्या हो, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक बना लेता है इन द एरियाज ऑफ अ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में। एंड येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमाउंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट में। ठीक है, एंड दीज सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू diffusion of iron and crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occur in a hydrated form. Laterite soil अगली हमारी आती है। Laterites have been derived from the Latin word later means brick, and the laterite soil develop under a tropical and subtropical climate with the alternate wet and dry season. This soil is the result of a intense leaching due to heavy rain. Heavy rain की वजह से यहाँ पे intense leaching होती है। Laterite soils are mostly deep to very deep and acidic होती हैं। एसिडिक pH का इनका 6 से ज़्यादा होता है, बेसिकली 6 रहता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड आकर मोस्टली इन द सदर्न स्टेट्स, जहाँ पे हम वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन को महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द नदर्न ईस्टर्न रीजन, वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमें यहाँ पे एवरग्रीन एंड डिसिडियस फॉरेस्ट दिखाई दे जाते हैं। इट इज़ ह्यूमस रिच बट अंडर सप्रेस रहता है वेजिटेशन एंड सेमी एराइड एनवायरमेंट। इट इज जनरली ह्यूमस पुअर है एंड दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशनल ऑन द लैंडस्केप। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन द हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। And red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nuts. ठीक है, तो लेटराइट सॉइल किसके लिए हेल्पफुल है, कैश्यू नट्स के लिए और फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल। एराइड सॉइल कौन सी होती है, एराइड सॉइल आर रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली रेड टू ब्राउन होती हैं एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन होते हैं नेचर एंड सम एरियाज ऑफ द सॉल्ट कंटेंट वेरी हाई है। कहाँ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, यहाँ से मिलता है। इवेपोरेटिंग द वाटर की इवेपोरेट करके हम कॉमन सॉल्ट यहाँ से मिलाते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेटिक हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन यहाँ पे फास्ट होता है। द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर एंड द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर because of the increasing calcium content downward, and the conker layer formation of the bottom horizon restrict the infiltration of the water after a proper irrigation. These soils become cultivable as has been कॉज ऑफ अ वेस्टर्न राजस्थान में अगर हम देखते हैं इन सॉइल्स को हमने आज की डेट में कल्टिवेशन के यूज में ले लिया। फॉरेस्ट सॉइल कौन सी होती है, दीज फॉरेस्ट आर बेसिकली दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड द माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल एंड द सॉइल टेक्सचर वेरीज करता है कहाँ से, अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड, दे आर लोमी एंड द सिल्टी इन valley sides and coarse grain in the upper slopes. In the snow covered areas of the Himalayas, these soil experience denudations and are acidic and low humus content. The soil found in the lower part of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fens, are fertile. तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? द डेनुडेशन वो हमने देखा है ना ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन, बेसिकली जैसे हवा आ रही है उससे मिट्टी उड़ जाती है। द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन द इरोजन इज वेरी लाइक, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत लंबी है बट इरोजन की प्रोसेस बहुत ईजी है। हवा आई, हवा से उड़ गई, पानी से बह गई, तो दैट इज व्हाट गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, जनरली होता है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी
एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड द माइनिंग एटसेट्रा। आज की डेट में दिल्ली में मेजोरिटी सॉइल आपको कम दिखाई देगी, कंस्ट्रक्शन एरिया ज़्यादा दिखेगा। तो वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर cuts through the clay soil and makes deep channels as gullies. चैनल्स को कैसे बना रहे, गुलीज बोलते हैं उनको। एंड द लैंड बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, नोन एज अ बेडलैंड। एंड द चंबल बेसिन, सच लैंड्स आर कॉल्ड ravines. चंबल बेसिन का जो लैंड है उसको हम रेविन बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। एंड समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन द स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल क्या होता है, वॉश हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज शीट इरोजन। The top area wash हो जाता है, इसको बोलते हैं शीट इरोजन। एंड विंड फ्लोज टू लूज सॉइल ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड, नोन एज अ विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जहाँ पे प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे, देयरफॉर जो अप एंड डाउन ऑफ द स्लोप फ्रॉम द चैनल्स ऑफ द क्विक फ्लो ऑफ द वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। जैसे तुरंत हमने ऐसे पानी छोड़ दिया तो पानी के जरिए सीधा क्या सॉइल इरोजन होने लगेगा। ये तो गुली इरोजन का है, बट सॉइल इरोजन भी हो जाता है इस तरह से। लाइक कैनाल्स बना दिए, वहाँ पे मिट्टी को लाइक पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज रहा नहर में, तो उस बेसिकली कैनाल में तो डेफिनेटली क्या है वहाँ से सॉइल इरोजन हो सकते हैं। फ्लोइंग अलोंग द contour line, contour line basically can decelerate the flow of the water down the slope. This is called contour plowing, and steps can be cut out of the slopes and making a terrace. Terrace cultivation restrict करता है erosion के लिए, and western and the central Himalaya have well developed terrace farming है यहाँ पे, and large fields can be divided into strips, and strips of the grass are left to grow between the crops. This break up the forces of the wind, and this method is known as a strip cropping, and planting line of trees to create a shelter and also work in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts, and these shelter belts have contributed significantly to the stabilizing of sand dunes and stabilizing the desert in the western India. This is how we have basically covered the whole chapter. Hardly 40 to 41 minutes लगे हैं हमें. So I hope this is all for your 10th exam, and next lecture we will do all the question answers of this chapter. Basically, what are the possibility of the CBSE, they can ask you the question as per related to this chapter. I'll cover all the question. I'll try to cover all topic. Okay, bye bye, take care, see you in the next lecture.